Sri P.V. Muthan Reddy. Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate. और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। राम कृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल जी, किस तरह से देखते हैं? और शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं जिस बात का जिक्र चिराग पासवान ने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में किया। वो उन तमाम राज्यों की याद दिलाते हुए नजर आए ऑपोजिशन को, जहां पर उनकी पार्टियों की सरकार है और जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद विधानसभा में उन्हीं के पास है, यानी सत्ता पक्ष के पास ही है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस बार सत्ता पक्ष का ही होगा? देखिए समीर जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं हमेशा आशावादी रहता हूं जी, और आज का जो है, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं, असहमति के बावजूद एक सहमति से विकल्प चुनना, ये हमारी खूबसूरती है और लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा मतलब योगदान रहा है पूरी दुनिया को, कि हम डिफरेंसेस हैं, हम अपने दर्द भी बयां करेंगे, लेकिन वही है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा बनना। तो ये जो अच्छी भावना है, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और जिस तरह से कल तक ऐसे माहौल लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हंगामा होगा और बड़ा भारी ये हो, लेकिन देखिए यथार्थ सत्ता पक्ष ने भी समझा, विपक्ष ने भी समझा, और दोनों एक दूसरे की सीमा और दोनों एक दूसरे की शक्ति अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी है, ध्वनि मत से जो स्पीकर का चुनाव हुआ है आप उसका जिक्र करेंगे, काउंटिंग की नौबत नहीं आई। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए होता क्या है, मैंने कहा ना, असहमति जता दे करके अपनी भावना जताने के बाद हमेशा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, यानी प्रॉब्लम है बट सल्यूशन हमारा प्राइमरी ध्येय होना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई मैं कहता हूं आज हमारे लोकतंत्र को, सारे लोगों को मैं देना चाहता हूं कि जितने अच्छे ढंग से, जैसे मोदी जी और राहुल जी दोनों मिल करके ले गए हैं अध्यक्ष को, आप उसे कुछ भी कहिए, हाथ मिलाना, आप पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए एक शुभ शुरुआत हुई है और असहमति लोकतंत्र का जेवर है, वो असहमति भी अच्छी तरह से है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और सबके भाषण में तो कुल मिलाकर करीब ये था कि ठीक है जी, हमारी शिकायतें हैं, हमारी मांगे हैं, लेकिन सबकी 543 सांसदों की तरफ से जो आ रहा है, एक भावना है कि हम इस देश साथ मिलकर चलेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाना सबकी प्राथमिकता भी है। रामकृपाल जी, कुल मिलाकर इस बीच अनुप्रिया पटेल कुछ कह रही हैं सदन में, सुनते हैं। बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लो जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और GMC बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। E.T. Mohammad Bashir. Sir, on behalf of Indian Union Muslim League and myself, I wish to express my heartfelt congratulations for your renewed assignment. Sir, Speaker, of course, is a unique position, and Speaker as a protector of the House and